हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वाली वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है दो दोस्तों के ऊपर होने वाली है जो कि उनको गेड़ी मारने का बहुत ही ज़्यादा शौक हुआ करता था। ऐसा कुछ सीन होता है कि वो रात के समय पर गेड़ी मारते जरूर जाते थे। भाई डेली का उनका रूटीन बन चुका था कि भाई गेड़ी मारने तो जरूर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पलट के अपना 9 बजे तक सारा खाना पीना निपटा देते थे और उसके बाद वो अपनी साइकिल उठा के अपने घर से 5 किलोमीटर दूर एक पतली सी सड़क के पास एक चौतरा हुआ करता है, वहाँ पर बैठ जाया करते थे। तो आपको गेड़ी मारने का मतलब तो पता ही होगा कि दारू वारू पीना, मतलब नशा पत्ते में वो पूरे परफेक्ट हुआ करते थे। तो ऐसा ही एक अमावस्या की रात को होता है कि वो दोनों जाते हैं, लेकिन उस दिन वो जल्दी जाते हैं क्योंकि जो उनमें उनका पहले नाम बता दूं आपको। एक का नाम प्लास होता है, एक का नाम शुभम होता है। प्लास शुभम से कहता है कि भाई आज थोड़ा काम है मुझको, तो जल्दी आना पड़ेगा, आज ज़्यादा देर वहाँ पर बैठ नहीं सकते। मतलब उनको अमावस्या से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो प्लास को वहाँ पर काम पड़ गया था इसलिए वो जल्दी जाते हैं वहाँ पर। वो तकरीबन 8 बजे घर से निकल चुके होते हैं। अब वहाँ पर वो पहुँचते हैं, थोड़ी बहुत देर बैठते हैं, तो वो दोनों को एक आवाज़ सुनाई देती है जैसे कोई खेत में चल रहा हो। जो वो चौतरा होता है उसके पीछे एक खेत होता है, क्योंकि वो खेतों में ही जगह होती है, वो खेतों की सारी खेतों की जगह थी। तो वहाँ पर कोई चल रहा हो ऐसी कुछ आवाज़ आ रही थी उनके पीछे से। एक बार उन्होंने इग्नोर मार दी कि यार कुत्ता बिल्ली होगा, लेकिन दूसरी बार भी चलने की ही आवाज़ आती है जो कि पैरों के, मतलब देखो आप जैसे कमरे में चलोगे तो आप अलग टाइप की आवाज़ आएगी। अगर आप खेत में चलोगे जहाँ की लकड़ी, बहुत पत्ते वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन पर चलोगे तो अलग टाइप की आवाज़ आती है। कुत्ता इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं करता क्योंकि कुत्ते के पाँव छोटे छोटे होते हैं। तो वो देखते हैं भाई क्या है, क्या सीन है, मतलब ऐसी आवाज़ कौन कर रहा है पीछे से, कोई चोर वगैरह तो नहीं यहाँ पर। तो पीछे की तरफ फ्लैश लाइट लेके जाते हैं, उनको एक छोटी सी झाड़ी दिखती है। अब झाड़ी तो दिख जाती, कोई बात नहीं, खेत वगैरह में ये नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन वो झाड़ी हिल रही थी भाई। वो ऐसे हिल रही थी जैसे कोई कोई मनुष्य उसको हिला रहा हो। मतलब हवाते तो एक तरीके से अलग टाइप की हिलती है, लेकिन जो मनुष्य हिला रहा था उसको वो अलग टाइप से होती है। प्लास एक साइड से जाता है और जो शुभम होता है वो दूसरी साइड से जाता है अपनी टॉर्च लेकर। तो वो देखते हैं उसके पीछे, आगे पीछे कहीं भी कोई भी कुछ नहीं था, लेकिन प्लास ने अपने फ़ोन की फ्लैश जोड़ रखी थी। तो उसको एकदम से कोई एकदम परछाई सी, समझ रहे हो मैं किस प्रकार की बात कर रहा हूँ। मतलब एक मान लो तुम एंटिटी है और वो हवा में है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, एक तरीके से हवा में है और वो एकदम मतलब बहुत ही हल्की दिखती है। और जो प्लास होता है उसको दिखती है वो हंसती हुई, मतलब उसके दांत वगैरह प्लास को दिखते हैं। बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और शुभम से कहता है भाई चलो यहाँ से, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, बस निकलते हैं आज के लिए, बहुत बस हो गया भाई। तो शुभम कहता है यार इसको तो आज तक कुछ डर वगैरह नहीं लगा, आज तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो वो दोनों साइकिल लेकर निकलने लगते हैं वहाँ से। अब जो पतली रास्ते वाला जो एरिया होता है उसको वो पार नहीं कर पाते हैं। इतने में ही उनको दिखता है उनकी साइकिल के सामने से एक एंटिटी जा रही है। उन्होंने प्रॉपर अपनी आंखों से देखी थी, मतलब वो कैसी दिखती थी, क्या पहना था, मतलब इतनी आराम से उनके सामने से गई थी। आपको उसके बारे में बता दूं तो वो एक 3.5 फुट की औरत होगी लगभग, और उसने सूट और सलवार पहने हुए थे। जो सूट होता है उसका वो टच था ज़मीन से। और उसकी एक अजीब बात ये थी, जो उसके हाथ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं और उसके हाथ इस तरीके से ज़मीन पर घिसट रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं वो दोनों लोग और वो कहते हैं भाई यहाँ से नहीं चलेंगे, अब चलेंगे शॉर्टकट तरीके से। तो उनको एक शॉर्टकट तरीका पता होता है, वो शॉर्टकट तरीके से जाने लगते हैं। शॉर्टकट तरीके में दिक्कत आ जाती है। उस शॉर्टकट तरीके में एक गड्ढा पाता है उनको, मतलब कोई पाइप वगैरह डालने के लिए खोदा होगा किसी ने यार। गड्ढा वड्ढा तो खुदते रहते हैं ऐसी, मतलब ऐसी जगहों पर। तो वो सोचते हैं, फिर वो वापस जाने लगते हैं अपने पहले वाले रास्ते की तरफ। लेकिन वो जैसे अपनी साइकिल वगैरह को दोबारा मोड़ते हैं पीछे की तरफ, उनके सामने एक एंटिटी दिखाई देती है। अब उस एंटिटी के बारे में आपको कुछ बता दूं तो वो एंटिटी एक तरीके से ऐसे दिखती थी कि मानो अगर इंसान की बॉडी से अब उसकी जो खाल होती है उसको हटा दिया जाए तो उसका जो मतलब वेशभूषा होगी वो कैसी होगी। मतलब वो बिल्कुल इंसान के ऊपर से खाल हट जाती है ना, जैसे ऐसे होती है। मांस उसका दिख रहा था और जो उसके दांत होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, मतलब सेम दांत होते हैं ऊपर भी नीचे भी, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं।
उनका साइज़ एक ही होता है, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं वो। और उसकी जो गर्दन होती है वहाँ पर ये इतना बड़ा एक होल होता है, उससे खून की फुहारें बाहर निकल रही थी। सोचो आपके साथ एक सुनसान रोड पर ऐसा कुछ सीन हो जाए तो आपकी क्या हालत होगी। तो का भी कुछ ऐसा ही सीन होता है, वो पीछे की तरफ हटने लगते हैं और पीछे गड्ढा होता है तो वो सोचते हैं कि भाई गड्ढे से निकलकर बाहर दूसरी साइड वहाँ से पैदल भाग जाएंगे, लेकिन भागो यहाँ से। साइकिल तो उनकी गिर चुकी थी वहीं पर, क्योंकि गड्ढा था पीछे। वो दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं, लेकिन वो गिर तो जाते हैं, उन पे निकला वहाँ से नहीं जाता है। वो सोचते हैं कि भाई यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो जो एंटिटी होती है वो धीरे धीरे करके, उन पे बाहर तो निकला ही नहीं गया, धीरे धीरे करके उनका जो गड्ढा होता है उसी में कूद जाती है। उन दोनों की हालत टाइट बिल्कुल। और जो एंटिटी है वो शुभम के तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि जो प्लास होता है उसके गले में एक माला पड़ी थी जो कि रुद्राक्ष की माला थी। रुद्राक्ष की माला उसके गले में थी, तो उसके पास वो एंटिटी नहीं आई। लेकिन शुभम की उसने गर्दन यहाँ से पकड़ी और ऊपर बिल्कुल हवा में उठा दिया। शुभम का जो दम है वो घुटने ही वाला था। इतने में प्लास ने एक चीज़ सोची कि भाई ये मेरे पास क्यों नहीं आई। जब उसको समझ में आया कि यार मेरे पास तो ये जो रुद्राक्ष की माला है ये है, और वो माला एक दरअसल बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसने पहन रखी थी। तो प्लास यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा काम करता है, उस माला को उतार कर उस एंटिटी के गले में डाल देता है। और जैसे ही उसके गले में वो माला पड़ती है, वो शुभम को छोड़ती है और इतनी गंदे तरीके से रोने लगती है, मतलब एक तरीके से बिलबिलाने लगती है, जैसे उसके, मतलब आप कह सकते हो आपने कोई चीज़ प्लास्टिक वगैरह की ऐसी कोई पिघलती हुई देखी है, ऐसे ही वो एंटिटी पिघल रही थी उस माला को डालने के बाद। प्लास और शुभम होते हैं वो बस यहाँ से भागने का रास्ता देखते हैं, और जहाँ पर जिस साइड उनकी साइकिल पड़ी थी उस साइड उनको एक पत्थर दिखता है, क्योंकि सामने की तरफ तो उन्होंने कोशिश कर ली, नहीं जा पाए वो ऊपर, लेकिन उस साइड एक पत्थर दिखता है। पत्थर पर चढ़कर वो ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और अपनी साइकिल उठाते हैं और भागते हैं रास्ते में। वो दोनों भागते हैं घर साइड, और जो वो शुभम होता है वो कहता है भाई प्लास मैं आज तेरे घर रुकूंगा, क्योंकि मेरी इस हालत को देखकर मेरे घर वाले मुझे घर में घुसने नहीं देंगे और कहेंगे मतलब ये हुआ क्या है। तो शुभम होता है वो प्लास के घर रुक जाता है, और ये जो कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और जो प्लास और शुभम होते हैं वो अपने जैसे घर जाते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं, जिसको किसी को शक नहीं हो। वहाँ पे जाके शुभम और प्लास एक कमरे में सो जाते हैं, ऊपर उसका स्पेशल कमरा था प्लास के घर शुभम सो जाता है और सुबह उठकर अपने घर चले जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों ये वाली स्टोरी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।